हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर बेटी आज फिर सबका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। जैसे कि फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज चालू हो गई थी 2.2। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स राइट, 10 एग्जाम्पल्स आई थिंक। उसमें से हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए थे। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो, क्या है फिफ्थ एग्जाम्पल, क्या है उसका। We have to solve this quadratic equation with the help of method of factorization, right? Method of factorization क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डीपली, बहुत थोरोली, बहुत अच्छे तरीके से समझ में मतलब समझाने का ट्राई किया था। आई होप बहुत से लोगों को, बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया होगा। जो बच्चों को समझ में नहीं आया वो आज के लेक्चर में भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करेंगे हम। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमको ये इक्वेशन दिया है उन्होंने, राइट। तो हमको सबसे पहले ये इक्वेशन करना है कन्वर्ट, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले तो देखना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है कि आपको। हाँ हाँ दिख रहा है, बट ये जो सी टर्म है वो 1/2 के फॉर्म में, राइट। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, 2 से, मतलब नॉर्मली सी जो है ये रियल नंबर रखना है हमको, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 को। कैसा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सब जगह पे, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4x² -2 2 जा 4x +1, और ये 2 डिनोमिनेटर में बचेगा, उसको इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, राइट। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, b विल बी इज इक्वल टू -4, एंड व्हाट अबाउट c विल बी इक्वल टू 1। चलो, अब हमको क्या, हम क्या करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए, ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 4 × 1 इट विल बी 4, राइट। बट हमको जो इसका प्रोडक्ट है वो चाहिए, उसका सम या डिफरेंस हमको चाहिए -4। तो -4 कैसा आएगा, अब सपोज ए इंटू सी क्या आएगा, ए इंटू सी। मैं ये रफ वर्क बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है फेयर में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कल मैंने आपको 2 चीज बताया था, एक मल्टी बताया था और एक एडिशन माँ बताया था, माँ, राइट। माँ, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, ए और सी का। तो ए और सी का क्या है, 4 × 1, दैट मीन्स इट विल बी 4। एडिशन किसका करना है, बीच वाली टर्म का, मतलब बी का, वो क्या है, -4 है, राइट। तो इसके हमको ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना है 4 के, जिसका प्रोडक्ट तो 4 आना चाहिए बट उसका सम आना चाहिए -4। तो सबसे पहले फैक्टर कौन से, 1 और 4 है, राइट। बट 4 -1 करेंगे तो 3 आएगा, वो बी की वैल्यू है क्या, नहीं है। 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, वो भी नहीं है। तो ये फैक्टर्स नहीं, ये पेयर नहीं रह सकती। दूसरी दूसरी सेकंड पेयर क्या रह सकती है, 2 2 रह सकती है, 2 2 जा 4। बट 2 + 2 करेंगे तो +4 आ जाएगा, और 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो इसको हमको साइन देना पड़ेगा, -2 एंड -2। चलो ध्यान दो इधर, -2 × -2 इट विल बी +4, but -2 it will be -4, right? So our pair will be -2 -2, that means we can write -2 in place, on the place of 4, right? 4 के जगह पे हम -2 लिखेंगे। तो चलो क्या आएगा, 4x² माइनस ट्वाइस एक्स + 1 इज इक्वल टू 0। -2x क्या आएगा, -4x आएगा। चलो अभी क्या करना है हमको, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। इधर से क्या निकाल सकते कॉमन, 2x निकाल सकते हैं दोनों में से। तो 2x बाहर निकाल लेंगे, क्या आएगा, 2x अगर बाहर निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, और x बचेगा, 2x बचेगा, राइट। माइनस, और 2x यहां से तो बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। ये माइनस साइन एज इट इज। यहां से हम क्या, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ 1 निकल रहा है, तो 1 निकाल लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, 2x। यहां से माइनस साइन कॉमन आएगा तो इधर क्या लिखेंगे हम, माइनस, राइट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आएगी ये स्टेप। देखो कल के लेक्चर जिसने मिस किया वो पहले तो जाके कल का लेक्चर देख लो, डायरेक्ट यहाँ पे मत आओ, ठीक है। यहाँ से हमने 2x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से अगर 2x निकला तो यहाँ पे बचेगा 1। तो हमने लिख दिया 2x - 1, ये 2x बाहर निकल माइनस। अब हमको इधर, आपको कल भी मैंने बताया था एक ट्रिक, हमको जो ये मिलेंगी दो पेयर के बाद में जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमको दो पेयर ऐसी मिलनी चाहिए कि वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो देखो 2x - 1 2x - 1, राइट। अगर पहले ब्रैकेट में हमको 2x - 1 मिला तो सेकंड तरफ देखने का हमको क्या निकाला, तो 2x - 1 मिल सकता है। तो सिंपली इधर वैसे भी निकालने को कुछ है, ना x है, ना 2 है, ना 3 है।
इधर से निकालने के लिए सिर्फ 1 है, तो 1 निकाल लिया बाहर हमने, बट साइन कौन सी निकाले, माइनस। क्यों? तो माइनस इंटू 2x इट विल बी माइनस ट्वाइस एक्स, और माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 1। बट इधर माइनस साइन थी, तो हमको इधर भी अंदर माइनस ही साइन चाहिए थी, ठीक है। अभी देखो ये दो टर्म्स हो गए डिफरेंट, दिस वन एंड दिस वन, तो ये दोनों टर्म में 2x माइनस 1 वाली टर्म कॉमन है, तो वो लिख लेंगे 2x माइनस 1। बचा क्या? इधर बचा 2x, और इधर क्या बचा? माइनस 1 बचा, is equal to 0. Now we know that product of these two is equal to 0. That means this is equal to 0 or this is equal to 0. So simply we can write 2x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. Right? One minute, friends. 1 minute. 4x square can be written as 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। चलो वो देखेंगे बाद में, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर लेंगे पहले। 2x विल बी इक्वल टू, ये माइनस 1 को उधर भेज देंगे, प्लस आ जाएगा, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 1/2, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट रूट। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड में तो यही इक्वेशन है, तो इधर भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमको दोनों जो रूट्स मिले वो दोनों भी क्या मिले, सेम मिले। मतलब क्या, ये जो फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला हो सकता है a माइनस बी या a प्लस बी का। तो x की वैल्यू, मतलब अगर ये इक्वेशन हम देखेंगे 4x स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर दैट इज 1, एंड व्हाट अबाउट सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, व्हाट अबाउट सेकेंड टर्म, माइनस 2 टू जा 4x। ये देखो यही इक्वेशन मिल रहा है हमको। ये देखो यहाँ पे हमको दोनों टर्म्स सरी के मिली, मतलब ही 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते, राइट। हमको ये इक्वेशन यही दिया था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बट हमने सॉल्व करके हमने दोनों रूट सेपरेटली फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमको फॉर्मूला पता है ना, ये किसका फॉर्मूला, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, राइट। ये तो फॉर्मूला हमको बेसिक ही है हमारा, ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है, वही फॉर्मूला हमको। क्यों मैंने ये निकाल बताया आपको लिख के, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों भी रूट्स भी सेम मिले और दोनों इक्वेशन भी सेम मिले थे, राइट। तो ये इंटू ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, राइट। देयरफॉर आवर रूट इज 1/2, राइट। चलो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। सॉरी, एग्जाम्पल 5 हो गया, अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1, राइट। तो x से हम थॉरली मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, तो x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x इंटू एक्स इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x को उधर भेज दो, क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू x। ये x को इधर लेके आओ, अभी प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 6x square minus x minus 2 will be equal to 0. Now we have to multiply a and c. Firstly, we have to compare this with standard form. We will get a is equal to 6, b is equal to minus 1 and c is equal to minus 2. Now we have to multiply a and c, right? तो a and c का multiplication क्या आएगा, 6 into 2 it will be minus 12 because minus 2 है। अभी इसमें से ऐसे दो नंबर्स देखना है हमको कि उसका प्रोडक्ट minus 12 आना चाहिए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 1 आना चाहिए, राइट। तो सिंपली वी कैन डू 4 into 3, राइट। 4 3 जा 12 और 4 में से अगर 3 गया तो 1 मिलेगा, राइट। बट हमको 1 कैसा चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो बड़ा नंबर को सॉरी 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 ठीक है, 4 और 3 ऐसे दो नंबर्स रहेंगे 12, जिसका प्रोडक्ट तो -12 आ जाएगा क्योंकि -4 से कर रहे हैं, और -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स आवर फैक्टर्स आर -4 and 3, सो वी कैन रिप्लेस इट विथ -1। तो क्या लिखेंगे ये इक्वेशन से, फर्स्ट टर्म तो जैसे के वैसे रहेगा, ये -x के जगह पे क्या लिखेंगे हम, -4x -x -2। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 3x लिखेंगे, -3x माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। ये देखो ये माइनस x के जगह पे क्या लिखा मैंने, -4x प्लस 3x बिकॉज और फैक्टर्स आर -4 and 3। तो अभी इधर से कॉमन निकालेंगे, पहले ये टर्म में से निकालेंगे फिर ये टर्म में से, तो इधर से क्या कॉमन निकलेगा,
3x निकाल सकता है, तो 3x अगर कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है अंदर, इधर से 3x बाहर निकल गया, 2x बचेगा, 3 2 जा 6 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 3x बाहर निकल गया मतलब 1 बचा, माइनस इधर से क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ये अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो -2 इंटू 2x इट विल बी -4x, -2 इंटू प्लस 1 इट विल बी -2, राइट। चलो अभी हमको दोनों जगह पे 2x माइनस 2x प्लस 1 2x प्लस 1 मिल गया, वो कॉमन लिख लेंगे, 2x प्लस 1 और दूसरी टर्म क्या मिली 3x, ये -2 इज इक्वल टू 0। a dot b is equal to 0, that means this can be equal to 0 or this can be equal to 0, right? So we will write 2x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 2 will be equal to 0. So 2x will be equal to 1 उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इट विल बी 2, राइट। सो x will be equal to, ये 2 मल्टीप्लीकेशन का है, उधर डिवीजन में चले जाएगा तो 1 minus 1/2, दिस इज आवर फर्स्ट रूट, और ये 3 उधर डिवीजन में चले जाएगा तो 2/3, दैट मीन्स दिस इज आवर सेकेंड रूट, राइट। सो लास्टली हमको स्टेटमेंट क्या लिखना है, -1/2 एंड 2/3 आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, क्लास 12 का फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, तो मेरे को बहुत सी बार उस दिन मैं पता है एडिटिंग के वक्त मैंने दोनों को मतलब एक ही वीडियो में मर्ज हो गए थे दोनों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी वजह से उस दिन लेक्चर ही नहीं आया हमारे, वो क्या हो गया, थोड़ा सा एडिटिंग के वक्त गड़बड़ हो गई। ये कैसा 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू है और 12th में चालू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पढ़ाते वक्त इधर का उधर थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, ठीक है, उतना आप माइंड मत करते जाओ, ठीक है। चलो अब चलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे। क्या एग्जाम्पल नंबर 7, सबसे पहले हमको देखना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिख रहा है, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी √2, b की वैल्यू मिलेगी हमको 7 एंड c की वैल्यू मिलेगी हमको 5√2। देखो ये जो एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगने को मतलब दिखने को दिख रहा होगा कि इसमें √2 आ गया, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सीधा सॉल्व करना है, नहीं आया बात का बाद में देखेंगे अपन, लेकिन हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। हमको जो सर ने जो मेथड से बताया वो मेथड से हमको एटलीस्ट सॉल्व करके देखना है, नहीं आया वो आगे का पार्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, a इंटू सी करना है, a इंटू सी मतलब क्या आएगा बताओ, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2, तो क्या आएगा 5, √2 इंटू √2 इट विल बी 2, तो 10 आ जाएगा a इंटू सी। अभी ये 10 के फैक्टर्स देखना है हमको, क्योंकि 10 क्या है, a इंटू सी है, 10 के फैक्टर्स भी ऐसा देखना है हमको कि इसका एडिशन 7 आना चाहिए, तो हमको वैसे ही दिख रहा है 5 2 जा 10 होता है, या 10 1 जा 10 होता है, या 2 5 जा 10 होता है, राइट। तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब हमारे को कुछ भी ज्यादा करने का, देखो कितना इजी है, आपको देखने में ऐसा लग रहा था कि √2 वाली टर्म्स आ गई, क्या किया हमने, AC का मल्टीप्लाई करके सीधा हमको तुरंत में मिल गया 1 सेकंड में, हमको ज्यादा सोचने का, इधर तो भी थोड़ा सोचना पड़ रहा, इधर तो भी थोड़ा सोचना पड़ा फैक्टर्स के लिए, इधर तो कुछ भी नहीं। 10 हमको पता है, 10 ऐसा नंबर है उसके कुछ मल्टीपल ही नहीं, उसका 110 रहेगा, नहीं तो 5 2 रहेगा, तो 110 से तो 7 आएगा नहीं, क्योंकि हमको उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन b की वैल्यू चाहिए, हमको लेना पड़ेगा 5 और 2, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, राइट। सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो क्या है हमारा इक्वेशन, √2 x², 7 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5x 2x, तो पहले क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये वाला हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो जस्ट इग्नोर दिस, दिस इज आवर रफ वर्क, राइट। चलो अभी हम इधर से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इधर से कुछ भी निकाल सकते हैं सर कॉमन, चलो x ही निकाल लेंगे, ये देखो ये टर्म एक है, एक ये टर्म है, तो क्या मिलेगा अगर x कॉमन निकालेंगे तो √2 भी निकालना पड़ेगा क्या हमको, चलो √2 भी निकाल लेते कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से √2x निकालेंगे हम, √x नहीं है ब्रो, √2 है, √2x अगर निकालेंगे हम बाहर, तो इधर क्या बचेगा, √2 एक निकल गया, एक x निकल गया, अंदर एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 था, तो 2 कब बनेगा, √2 × √2 करेंगे, दैट मीन्स √2 × √2 इट विल बी
2, और x तो बाहर निकल लिया, मतलब x प्लस रूट टू ये लिख सकते हैं एक, और दूसरा क्या इधर से क्या निकाल सकते हैं हम, 5 निकाल सकते हैं बाहर, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस रूट टू, इधर से 5 निकल गया, x बचा, इधर से 5 निकल गया, रूट टू बचा, राइट, विल बी इक्वल टू 0। चलो अभी हमको x प्लस रूट टू मिल गया, x प्लस रूट टू मिल गया, राइट। ये दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस रूट टू एंड बचा क्या, रूट टू एक्स plus 5, it will be equal to 0. Now if this product of this and this is equal to 0, we can write this is equal to 0 or this is equal to 0. Therefore x plus root 2 can be written equal to 0 or root 2 x plus 5 can be written as 0. रूट टू प्लस में उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, therefore x will be minus root 2. This is our first root, right? और ये 5 को उधर भेज दो, इधर क्या बचेगा, रूट टू एक्स बचेगा, 5 माइनस हो जाएगा वो। अब ये रूट टू इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स क्या मिलेगा, -5 अपॉन रूट टू, राइट। दिस इज अवर सेकेंड रूट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। समझ में आएगा कितना इजी है। आपको दिखने में लग रहा था कि रूट टू वाली टर्म आ गई, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं किया हमने, इतना इजी तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे और एक चीज देखना है आपको, यहाँ पे मैंने 2x 5x, हम लिखने को 5 2 लिख सकते थे, 5x 2x, बट इधर से सिर्फ x कॉमन निकलता था, फिर थोड़ी दिक्कत जाती थी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 था तो 2 के पास में 2 वाला लिख लिया, 5 के पास में 5 वाला लिख लिया। इधर भी वैसे ही किया मैंने, इधर 6 का मल्टीपल हमको पता है, 6 और 6 का टेबल में 3 के टेबल में 6 आएगा क्या, 4 के टेबल में 6 आएगा, 3 क्या आएगा, इसलिए 3x वाली टर्म मैंने 6x के पास लिख ली, और 2 के टेबल में 4 आता है इसलिए 2 के पास में 4x लिख लिया, ताकि जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों टर्म में से एक नंबर कॉमन निकलेगा, इधर भी दोनों टर्म में से एक नंबर कॉमन निकलेगा, राइट। समझ में आ गया। चलो ये रहे हमारे आज के तीनों एग्जांपल, ये नोट डाउन कर लो आप, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 9 और 10 आगे जितने हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके हमको फैक्टर्स बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन रूट्स फाइंड करने। सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेंगे, क्या है 3 2 जा, मतलब सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, b इज इक्वल टू -2 रूट 6 मिल रहा है, एंड c मिल रहा है हमको 2, राइट। तो हमको पता है ac का प्रोडक्ट करते हैं हम, a इंटू सी का, क्या आएगा, 3 इंटू 2 इट विल बी 6, राइट। इसके हमको दो नंबर्स देखना है जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए। अब देखो, जब भी फ्रेंड्स बात आती है अंडर रूट में अगर कोई नंबर दिया होगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो नंबर को, वो रूट को वही नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। मतलब अगर रूट 6 अगर हमको क्वेश्चन में दिया है तो रूट 6 से करना है, रूट 3 देके रहेगा तो रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखना है उसको, ताकि वो रूट इंटू रूट इट विल बी, हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब कैसा, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, हमको 6 मिलेगा, राइट। तो हमको सबसे पहले जो नंबर का रूट दिया है वही नंबर का रूट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है पहले, मतलब लिखना है पहले तो दो नंबर। अभी हमको क्या करना है, इसका सपोज हम प्रोडक्ट करेंगे रूट 6 इंटू रूट 6, तो हमको क्या मिलेगा, इनका प्रोडक्ट ये 6 मिलेगा, राइट। और इसका अगर एडिशन करेंगे रूट 6 प्लस रूट 6 तो क्या आएगा, 2 रूट 6 आएगा। अगर एडिशन करेंगे हमको 2 रूट 6 तो मिल गया, बट माइनस चाहिए हमको, तो अगर माइनस माइनस से ऐड करेंगे तो मतलब -√6 माइनस रूट 6 इट विल बी -2 टाइम्स ऑफ रूट 6, और -√6 इंटू -√6 इट विल बी +6, राइट, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, अंडर√6 इंटू अंडर√6 इट विल बी 6, राइट। तो हमको फैक्टर्स क्या मिले इसके, -√6 माइनस अंडर√6, ठीक है। चलो लिख लेंगे, तो किसके जगह पे लिखेंगे ये बीच वाले टर्म के, हमेशा हम बीच वाले टर्म के जगह पे रिप्लेस करते हैं उसको। तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, अंडर√6x लास्ट टर्म +2 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अभी हमको हमारे फैक्टर्स मिल गए, राइट। अभी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी हमको कॉमन निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी, यहाँ से ऐसे नंबर से कोई रूट है कोई नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, एक तो सब अगर होता होगा तो सब नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स करो, रूट में मत रखो। अगर वैसा नहीं पॉसिबल है तो फिर हमको नॉर्मल नंबर्स को रूट के फॉर्म में लिखो।
तो आप बोलोगे सर इसको करते आएगा क्या, इसको नहीं करते आएगा √6 को। अगर √4 रहता तो हम इसको 2 करते आता था, √6 को करते नहीं आएंगे। बट 2 को √2 करते आएगा क्या, 2 को हम √2 को कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 मिलेगा हमको। तो ये 2 के जगह पे हमको 2 बार √2 लिखेंगे, 3 के जगह पे 2 बार √3 लिखेंगे, √3 इंटू √3। क्यों, क्योंकि हमको बाद में बताता हूं मैं आपको क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम जब भी आगे अगले स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं तो हमको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए करके, ठीक है। तो ये 3 कैन बी रिप्लेस विथ √3, देयरफॉर √3 इंटू √3, ये x² एज इट इज, ये माइनस √6x एज इट इज। ये x बाहर है, हम अंदर नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे ये देखो बाहर है वो। ये माइनस √6x एज इट इज। ये +2 की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, ठीक है। चलो, नाउ दिस √6 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √2, राइट। ये √3 जैसे कि वैसा लिखते हैं, मैं इधर ही लिखना चाहिए था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। √6 कैन बी रिटन एज √2 मल्टीप्लाई बाय √3, राइट। सो we can write √3 multiply by √2x. Similarly, √3 multiply by √2x plus √2 इक्वल टू 0 रह गया था, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। चलो, अब देखो आप एक चीज अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे हमको 2 टर्म्स मिल गए सेपरेटली, ठीक है। यहां से √3 निकाल सकते, √3 निकाल सकते, तो चलो निकाल लिया √3 सर। x निकाल सकते, दोनों टर्म में x है तो x भी निकाल लिया। बची हुई टर्म हमको ब्रैकेट में लिखना है। क्या बचा, इधर से √3x बाहर निकाल लिए, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, राइट। माइनस साइन एज इट इज। इधर से हमने √3x बाहर निकाला, क्या बचा, √2 बचा, लिख लेंगे √2, राइट। ये माइनस साइन एज इट इज। इधर से क्या निकाल सकते बाहर, हम √2 निकाल सकते, तो √2 निकाल लेंगे। क्या बचा अंदर, √3x बचा, √3x लिख लेंगे। इधर माइनस साइन निकाले थे हमने दोनों में से बाहर, हाँ। तो अगर माइनस इसका बाहर निकाल रहे, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी ये सेकंड टर्म प्लस आएगी इसकी। तो इधर से हमने √2 निकाल लिया, एक √2 बच जाएगा, √2 लिख लिया, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो √3x माइनस √3x माइनस √2 कॉमन आ गई, फिर से हम उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, √3x माइनस √2, बचा क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म एक, और ये √3 माइनस √2 ये वाला एक टर्म। चलो, नाउ दिस product of this and this is equal to 0, therefore we can write this is equal to 0 and this is equal to 0 separately. So √3x minus √2 is equal to 0, और ये दोनों भी तो सेम ही इक्वेशन है, मतलब सेम ही फैक्टर्स है उसके, तो कोई वादा नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो x क्या मिलेगा, √3 को इधर ही रखते, √3x को वो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा √2, मतलब x क्या मिल रहा है हमको, √2 अपॉन √3। सिमिलरली इधर भी वैसे ही मिलेगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, राइट। दिस इज अवर रूट फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि √6 आ गया तो इसको फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखना है कि हम उसको कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। अगर √6 दिया होगा हमको तो √6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है हमको, मतलब जब भी हम √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और बाद में हमें चेक करना है कि हमको 6 ही चाहिए क्या था, और हमको वैसे भी इधर 3 × 2 6 ही चाहिए था, राइट। तो हमको इधर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अरे ये तो इक्वल टू 0 नहीं दिया है कि, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, ट्वाइस m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 दिया है, राइट। मैंने गड़बड़ी में गलत लिख लिया था। चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती है, पता है आपको,
चलो आपको नहीं करना है, आप बोलोगे सर हम भी इंसान है, हमारे से गलती। आपकी गलती मतलब आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। मेरे को कोई मार्क्स देने वाला है ही नहीं इधर, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा एक आधी बार बाय मिस्टेक रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को याद भी आया, मैंने आपको समझा भी दिया, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर एग्जाम में मेरे से गलती हो गई तो मैडम को मैं वैसे लिख के आ जाऊंगा कि मैडम इंसान से गलतियां होती है, नहीं वैसे नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आप गलती करोगे आपके मार्क्स कम होंगे। आप इधर प्रैक्टिस के वक्त गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आपका गलत करना नहीं है, गलत होने भी देना नहीं है, ठीक है। चलो इसको कैसा सॉल्व करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो ये टू को इधर कैंसिल कर डालेंगे 50 के साथ में, मतलब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा इधर m इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू ये टू इधर डिवीजन में जाएगा 50/2, मतलब हमको मिलेगा 25, काम 25, ठीक है। m इंटू एम इट विल बी m स्क्वेयर माइनस m इंटू 24 इट विल बी 24m, राइट। तो ये 25 को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अभी now we can compare this equation with standard form. What we will get a is equal to 1, b is equal to minus 24 and c is equal to minus 24, right. So what will be the product of first and third, a and c will be 1 into minus 25, that means minus 25 मिलेगा। अभी इसकी पेयर्स कौन सी मिलेगी हमको, देखो 25 और 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि 24 ही चाहिए हमको, और वो भी माइनस है, मतलब बड़े को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 25 इंटू 1 इट विल बी माइनस 25 एंड माइनस 25 प्लस 1 इट विल बी माइनस 24, राइट। तो दीस आर आवर फैक्टर्स। कितना इजी है ये। अब ये सिंपली हम किसके जगह पे डालेंगे, माइनस 24 एम के जगह पे, तो यहाँ से हमको ये क्या मिलेगा, एम स्क्वेयर माइनस 24m की जगह पे हमको ये लिखना है, तो इसको भी m लिखेंगे, इसको m लिखेंगे, राइट। तो ये पहले लिखेंगे, क्यों, देखो मैंने तभी भी बताया था आपको 25 लास्ट टर्म है, तो इसके पास में हम 25 वाली टर्म लिखेंगे, तो ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, m प्लस m माइनस 25m माइनस 25 इक्वल टू 0, राइट। इसके जगह पे मैंने माइनस 24m के जगह पे क्या लिखा, माइनस 24 प्लस m, दैट इज माइनस 24m, राइट। सो नाउ हमको दो टर्म्स मिल गई सेपरेटली, दिस एंड दिस। नाउ वी कैन टेक सम कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, वी कैन टेक कॉमन एज m, क्या बचेगा अंदर, m बचेगा, और इधर का m चले जाएगा बाहर, 1 बचेगा, राइट। ये माइनस साइन कॉमन ले ली विथ 25 भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m, इधर माइनस है मतलब प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इट विल बी माइनस। 25 बाहर निकाला, बचा क्या अंदर, 1 बचेगा इक्वल टू 0, राइट। ये देखो ये दोनों नंबर टर्म हमको सेम मिल गई, मतलब वो भी कॉमन लिख लेंगे m प्लस 1, और ये बचा क्या है, m माइनस 25 बचा, वो भी लिख लेंगे m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। Therefore m will be equal to minus 1, this is our one root, or m is equal to 25, this is our second root, right। समझ में आ गया कितना इजी है ये। चलो इसी तरह से अब सेम हम 10th एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 क्या है, 25m स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, राइट। देखो हम इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम कौन से मेथड से करेंगे, हमको इजीली हमको एक फॉर्मूला पता है। देखो ये 25m स्क्वायर है, मतलब ये पूरी टर्म का हम एक नॉर्मली स्क्वायर मतलब एक फॉर्म बता सकते हैं कि 5m का होल स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा, राइट। और 9 का भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहले तो 9 को इधर ले लेंगे, क्या आएगा 25m स्क्वायर, ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो 9 कैन बी रिटर्न एज, पहले तो 25 को क्या लिखेंगे हम 5 और m को m लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और 9 को कैसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये करेक्ट है क्या, मैंने एडजस्टमेंट जो किया 5m का होल स्क्वायर किया, मतलब 5 का स्क्वायर विल बी 25 एंड m का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। व्हाट अबाउट 3 स्क्वायर, इट विल बी 9। Simply I have just done your adjustment, right? Now we know that a, if we consider this as a and this as a b, we know the formula for a square minus b square. What we can write, a plus b and a minus b, करेक्ट है।
ये फॉर्मूला तो हमको पता है, और ये फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो भी दिमाग में डाल दो। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेसिक है, कहीं पे भी काम आने वाला फॉर्मूला ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे काम आएगा करके, आपको कहीं पे भी काम आ सकता है, आप ये फॉर्मूला दिमाग में डाल दो। चलो, now we know that a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. Therefore, what is a? A is 5m, and what is b? B is 3. So separately we can write a plus b. What will be a plus b? 5m plus 3. What will be a minus b? 5m minus 3 will be equal to 0, right? So if we know that the product of two numbers is equal to 0, that means first number is also equal to 0, or second term will be also equal to 0. So we can write 5m plus 3 is equal to 0, or 5m minus 3 equal to 0, right? 3 को इधर भेज दो, 5m इधर ही रखो, क्या आएगा? -3 आ जाएगा, और इधर ये प्लस हो जाएगा, +3, राइट? सो 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा? -3/5, राइट? दिस इज वन रूट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट अबाउट हियर? m 5 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सिमिलरली वी विल गेट 3/5, राइट? दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन. समझ में आ गया? कितने इजी तरीके से सॉल्व किया. ये डिवाइड बाय बी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये फॉर्मूला से हम a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं करके, ठीक है? समझ में आ गया? ये नोट डाउन कर लो. इसमें जो बचे फ्रेंड्स दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज योर होमवर्क, राइट? अगर मैं 12 न्यूमेरिकल्स में से अगर 10 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चंस तो आप खुद होके सॉल्व कर सकते हो, राइट? ये मेरे लिए बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं. इसका मेरे को कुछ बेनिफिट रहेगा कि आप सॉल्व करेंगे तो? नहीं. इसका बेनिफिट आपको खुद को रहेगा. अगर मैं 10 एग्जांपल्स आपको समझा के दे रहा हूँ, उसके बाद में सब 10 एग्जांपल्स आपको समझने के बाद में अगर आप 2 सॉल्व नहीं कर रहे हो, या आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर वो आपके पढ़ने में कोई तो भी दिक्कत हो रही है, या तो मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है आपको पढ़ाने में, ठीक है? अगर आपको इतने 10 एग्जांपल्स होने के बाद में अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है. मैं वो भी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बट ऐसी दिक्कत आने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि 12 में से अगर 10 मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 बचे हुए हैं, वो तो उतना आपको मतलब आई एम श्योर दैट एवरीवन विल कैन सॉल्व दैट 2 एग्जांपल्स, राइट? एंड आई होप एवरीवन शुड सॉल्व दैट एग्जाम्पल. आप सबने सॉल्व करने वाली बात है वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी एग्जाम में आएंगे तब वहां मैं थोड़ी आऊंगा आपको हर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, आपको खुद होके करना पड़ेगा फ्रेंड्स वो, ठीक है? चलो, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद में एक्सरसाइज 2.3 है, वो एक अलग मेथड के लिए है, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था, राइट? आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया. अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है? और हाँ फ्रेंड्स, हमारी कुछ दिनों में मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ, हिंट देता हूँ एक, कि हमारी कुछ दिनों में लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है. हमारा मतलब वो अभी चल रहा है प्लानिंग, फिलहाल सेटअप हमारा 100% कंप्लीट नहीं है. जब कंप्लीट होगा तो उसका सीधा अपडेट आ जाएगा. अपडेट कहाँ पे आएगा मैं वीडियोस में भी बताऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. और उससे पहले अगर कहीं पे आएगा तो वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आएगा. इधर आपको ऊपर इंस्टाग्राम दिख रहा होगा आईडी हमारी, और इधर फेसबुक की आईडी दिख रही होगी, राइट? यहाँ पे दोनों पे भी मैं पहले अपडेट कर दूंगा. उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों जगह पे आपको फॉलो करना है, राइट? जब आपको फॉलो करोगे तो जब भी मैं अपडेट करूंगा उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और सबसे पहले आपको अपडेट पता चलेगा, ताकि जब भी हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले जुड़ने वाले स्टूडेंट आप होंगे, ठीक है? उसका बेनिफिट लेना है नहीं लेना वो आपके हाथ में है. जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो प्लीज फॉलो करके रख दो. हमारे जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है? और अगर मेरा आपको सिखाने का तरीका पसंद आता है तो ही फॉलो करना, तो ही हमारे साथ जुड़ना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ऐसा मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ. सिखाने वाले बहुत सर मैडम लोग बहुत है यूट्यूब पे, ऐसा कोई ये नहीं है. बहुत अलग अलग मेथड से सब पढ़ाते हैं. आई होप कि मतलब मैं जो तरह से पढ़ाता हूँ वो मेरा इंटेंशन ये होता है कि जितने बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं A to Z बच्चों को A to Z जो प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ वो पूरा स्टेप वाइज समझ में आए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं
दो बता रहा हूँ उसमें से कुछ बच्चों को एक समझ रहा है, कुछ बच्चों को एक भी नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं। मैं अगर 10 प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स मुझे देखने वाले हैं वो पूरा 10 के 10 प्रॉब्लम्स सबको समझ में है, इसलिए मैं इतना स्लो चलता हूँ, ठीक है। नहीं तो बाकी सर मैडम लोगों के आप ऑब्जर्व करना, ये जो लेक्चर हमको 2-3 लेक्चर लग रहे हैं एक एक्सरसाइज को, इतना टाइम उनको नहीं लगता। वो एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज बहुत हो गया। एक एक्सरसाइज के साथ में वो दूसरे एक्सरसाइज का कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं, राइट। हमारा वैसा नहीं है, हमारे को इधर एक्सरसाइज को ही 2-3 लेक्चर जा रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि मैं उतना डीपली बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए। तो आपका एक ही काम है, मुझे आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करो। आपकी तरफ से मेरा उतना जो सपोर्ट रहेगा वही मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा। मतलब सपोर्ट मतलब कैसा? यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे जाके हमारा जो कुछ रील्स वगैरह आती है वहाँ पे अगर पसंद आता है आपको तो लाइक करना, उसको फॉलो करना, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।